चुनावी है और इसीलिए तनाव सियासी है। जब जब चुनाव करीब आते हैं तो फिर इसी अंदाज में आप सियासत देखते हैं। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहां पर उन्होंने सरकार पर हमला बोला, मोदी सरकार को तरह तरह से घेरा। सिक्कों के मुद्दे पर उनका एक बयान इस तरह से वायरल हुआ, बीजेपी ने उस पर खूब घेरा। उसके बाद से ही लगातार बीजेपी उन पर हमलावर है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया आरोप ये लगाया है, हालांकि इसकी चर्चा पहले भी बीजेपी करती रही है, कि कांग्रेस के लोग अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए हैं। यानी कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति पर सवाल खड़ा करते हुए पीएम ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेर दिया है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब जब चुनावी तौर पर मुश्किल में बीजेपी गिरती है तो ऐसे बयानों का सहारा लेती है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर ये बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी सवाल दागेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरी जानकारी इस रिपोर्ट। आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। पीएम मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी पर था, जिनके अमेरिका में दिए बयान को लेकर सियासी तनातनी जारी है और उस तनातनी को पीएम मोदी अपने हमलों से धार दे रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। पीएम मोदी महाराष्ट्र में थे, जहां राहुल के आरक्षण वाले बयान को लेकर बवाल है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए उस बयान को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। पिछले एक साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी, एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर क्या कहा था। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem, because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. And there's a reason for that. You can't. Because those doors are closed. So, the answer to people in the general caste is you open those doors. हालांकि राहुल ने बाद में आरक्षण वाले बयान को लेकर सफाई भी दी थी, लेकिन हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों पर दिए बयान को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. सिखों वाले बयान के बाद बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को आतंकी बताया जा रहा है और पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। कल जम्मू कश्मीर में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को नफरत और मोहब्बत की दुकान वाला आईना दिखाया था, साथ ही पाकिस्तान को लेकर भी घेरा था। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है।
यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। इनको वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता है। विधानसभा चुनाव है, लिहाजा अपने अपने दांव है, वार पलटवार भी धारदार है। पीएम मोदी चुनावी राज्यों में घूम घूम कर राहुल गांधी और उनकी पार्टी को घेर रहे हैं, तो राहुल गांधी भी टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जुबानी हमलों से नहीं बल्कि लोगों के बीच जाकर। राहुल सुबह के 5:30 बजे करनाल के घुघड़ीपुर गांव में पहुंच गए, उस अमित के परिवार से मिलने जो अमेरिका में रहते हैं और हादसे का शिकार हुए थे। जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो वहां पर उससे मिलकर आए थे। ये जो अजीब सी बातें प्रधानमंत्री हल्के स्तर पे जाकर करते हैं, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन हम पूरी जांच करेंगे कि ये रिश्ते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के पाकिस्तान से, और करनी पड़ेगी। जब भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में होती है, पाकिस्तान जरूर उनके समर्थन में आ जाता है, तो कुछ तो ऐसा है। राहुल गांधी की जो विभाजनकारी नीतियां हैं, विदेशी धरती पर जाके भारत का अपमान करना है, लोकतंत्र खत्म हो गया है कहना है, हमारे सिख भाई पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, कड़ा नहीं पहन सकते हैं। मैं पंजाबी होने के नाते यहां कड़ा पहना खड़ा हूं। गर्व है हमें पगड़ी पर, गर्व है हमें इस कड़े पर। यही विविधता है जिसको नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाते हैं और आप झूठा प्रचार करते हैं। लोकसभा नतीजों के बाद एक तरफ कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के सामने कांग्रेस के हौसले को पस्त करने की चुनौती है। आज तक ब्यूरो।